आयला असाइनमेंट बनाकर फारिग हुई तो इसे याद आया कि कल तो माहिरा की बर्थडे है और इसे अपनी सहेली के लिए अच्छा सा तोहफा ख़रीदना था। अब मार्केट जाने के लिए इसे आज़म की ज़रूरत चाहिए थी। इसे पूरा यकीन था कि वो इसकी कुछ देर पहले वाली हरकत पर हंसी खुशी तो ले जाने से रहा, बल्कि कौमी इम्कान था कि वो इसे लेकर ही ना जाता। वो ये सोचते हुए बेड से उठी जहाँ वो बैठी असाइनमेंट बना रही थी और निदा चाची, इनका पूरा नाम निदा मरियम था, जो शादी के बाद मरियम शहजाद हो गया, इसलिए अब कोई इन्हें निदा कहता तो कोई मरियम, के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो खूब जानती थी कि आज़िम से काम निकलवाना हो तो इसकी अम्मी के पास आना चाहिए। अब वो निदा चाची को अपना सारा मसला बता चुकी थी, जिस पर इन्होंने इससे भरपूर मुस्कुराहट आयला की तरफ उछालते हुए कहा, अच्छा बेटा, मैं जाकर देखती हूँ, ले जाने का वो तुम्हें। इन्होंने इसे इत्मीनान दिलाया और उठकर हाजिम के कमरे में जाने लगी। आयला भी इनके साथ कमरे से निकली। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने 19 इंच की लंबाई वाले खूबसूरत बालों को सलीके से सेट करती हुई तिल बना चुकी थी और खुद पर एक भरपूर नज़र डालकर बेड से अपनी चादर उठाकर ओढ़ने लगी। इसने चादर ओढ़कर फिर से आईने की तरफ रुख फेरा कि दरवाज़ा नॉक हुआ। वो दरवाज़ा खोलने आई तो बेड हाजिम था। वो इंतहाई खुश मिजाजी से इसे जल्दी रेडी होने का बोल रहा था। एक लम्हे को इसने गहराई से आयला की कुदरती हुस्न से भरपूर इंतहाई खूबसूरत चेहरे को देखा। आयला को इसकी हरकत ज़रा अजीब लगी कि वो इसके चेहरे पर जाने वाली बात पर गुस्से का कोई तासुरात नज़र नहीं आए, जिनकी तो वो तवक्का कर रही थी। खैर, वो सर झुटकते वापस रूम में जाकर ड्रेसिंग टेबल से अपना क्लच उठाकर बाहर आई। हाजिम ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए इस्तफाद किया कि चलें, जिस पर आयला ने इस बात में सर हिलाया और इसके साथ चल पड़ी। इनकी कार कॉलोनी से निकलकर अब मेन रोड पर थी। कार में छाई खामोशी को आयला ने तोड़ा। ये तुम आजकल मुझ पर ज़्यादा मेहरबान हो रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाजिम ने सादगी से पूछा। वो तुमने अभी तक मुझसे लड़ाई नहीं की ना मेरी मसाले वाली चाय पर? आयला ने काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद अपने दिमाग में उठने वाले सवाल आखिर पूछ ही लिया। मोहतरमा, अब तो मैं तुमसे अपने सारे बदले एक साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरे करूँगा, इसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। आयला ने न समझी इसकी बात की तरफ देखा, फिर एक ख्याल के तहत इंतहाई राजदारी वाले अंदाज में इससे मजाक में सवाल किया था, कहीं तुम्हें मुझे अपनी सचमुच की बीवी बनाकर बदला लेने का तो नहीं सोच रहे? हाजिम को हैरत की शदीद झटका लगा। तुम्हें कैसे पता चला? हाजिम हक्का बक्का होकर पूछ रहा था। आयला उछल कर रह गई। मतलब तुम सच में यही सोच रहे हो? इसने डबल हैरानी से पूछा। मतलब तुम तुक्के मार रही थी? अब हाजिम ने आयला की शक्ल को उड़ते रंग देखकर रिलैक्स होकर पूछा। आयला ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर अफसोस भरे लहजे में सवाल किया, हाजिम, तुम किस कदर घटिया आदमी हो। मुझ मासूम सी से मेरे नाकर्दा गुनाहों का बदला लेने के लिए अब तुम निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते का इस्तेमाल करोगे? हाँ बिल्कुल, हाजिम ने ढटाई से दांत निकालते हुए कहा। और तुमने ये भी सोच रखा होगा कि मैं निकाह के लिए राज़ी होंगी और तुम कोई स्कीम लड़ाकर मिसलन आपी, भैया, मामा और बाबा को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा कर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करोगे और बाद में अपना चीप रोमांस झाड़ कर मुझे सताओगे, है ना? इसने पूरी यकीन से अपने अंदाज़े हाजिम के गोश गुजार किए। अब की बार रंग जाजिम के चेहरे से उड़े थे और वो सख्त हैरानी के आलम में बस इतना ही पूछ सका कि तुम्हें कैसे पता चला?